बादलों से ढके हुए ये पहाड़, इन पहाड़ों के बीच ये घुमावदार सड़कें जो एक पल में आपको ऊपर ले जाती हैं और दूसरे ही पल में गहरी घाटी में। हर नए मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रोमांच। और ये मौसम, पल भर में खिलती धूप और पल भर में ही बारिश। चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच से जब आप गुजरते हैं, आपको एक नए अनुभव का एहसास होता है। जी हाँ, मैं अभी स्थित हूँ देवभूमि उत्तराखंड में, और आज का मेरा गंतव्य स्थान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में दारुका वन में देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित जागेश्वर धाम। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक वास्तुकला का एक जीवित संग्रहालय है। इस मंदिर को लेकर जुड़ी है बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी मान्यताएं और इतिहास, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आप भी जुड़ जाइए मेरी इस यात्रा में। जब आप इस स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको मंदिर से 2 किलोमीटर पहले पुलिस चौकी के वहां पर रोक लिया जाएगा। वहीं पे आपको आपकी गाड़ी खड़ी करके आगे की यात्रा या तो पैदल या यहाँ की स्थानीय गाड़ियों में करनी पड़ेगी, या फिर आपकी रुकने की व्यवस्था मंदिर के आसपास है तो आपको आपकी गाड़ी मंदिर तक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस चौकी के बगल में ही आपको स्थानीय लोगों की खड़ी हुई गाड़ियाँ मिल जाएंगी, जहाँ से आप 20 रुपये सवारी करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यहीं पे आपको छोटे छोटे बच्चे काफल और पहाड़ी खीरा बेचते हुए दिख जाएंगे, जिनका आनंद आप चलते चलते मार्ग में उठा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरी तरफ पैदल मार्ग ही चुनिए, क्योंकि चारों तरफ घिरे ये देवदार के जंगल और उनकी ऐसी सुंदरता शायद ही आपने जीवन में कभी देखी होगी। सदियों पुराने ये विशाल देवदार वृक्ष मानो भगवान शिव की तपस्थली की रक्षा कर रहे हो। पुराणों, कथाओं और मान्यताओं में इसी जंगल को दारुका वन नाम से अंकित किया गया है। देवदार के ये वृक्ष सिर्फ अत्यंत पवित्र स्थानों पर ही उगते हैं। इन वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। भगवान शिव और ऋषियों ने भी इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान को दारुका वन कहा जाता है। 2 किलोमीटर के इस मनमोहक सफ़र के बाद आप पहुंचते हैं भगवान शिव की माया नगरी जागेश्वर धाम। मंदिर में आने के पश्चात स्नान करने के लिए आप आ सकते हैं ब्रह्मकुंड। कुबेर मंदिर के मार्ग पे ही आपको दिख जाएगा ये कुंड, जिसे हम ब्रह्मकुंड नाम से जानते हैं। यहाँ पे स्नान करके आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इस कुंड के बगल से ही बह रही है जटागंगा, जिसका आप सुंदर परिदृश्य देख सकते हैं। मंदिर जाने के मार्ग में आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, जहाँ से आप पूजा के लिए प्रसाद की थालियाँ ले सकते हैं। हमारे यहाँ आने के कुछ समय पश्चात ही यहाँ का मौसम बदलने लगता है और वर्षा आरंभ हो जाती है। देवताओं के उपवन में जब सावन की ये बूंदें बरसती हैं, तो देवदार के ये घने जंगल और जागेश्वर धाम का हर एक पत्थर शिवमय हो जाता है। सदियों पुरानी जटागंगा की कलकल और रिमझिम बरसता ये पानी, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। शहरी शोरगुल से कोसों दूर उत्तराखंड की इस पावन घाटी में बारिश की हर एक बूंद में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देती है, हर हर महादेव। इतनी तेज बारिश में भी महादेव के दर्शन हेतु भक्तों का जमावड़ा मंदिर परिसर में लगा हुआ था। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित इसी स्थान को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पुराणों में कहे जाने वाले नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग को आज जागेश्वर धाम नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे लेके बहुत सारे मतभेद भी हैं। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंद और कत्यूरी राजवंश के राजाओं ने करवाया था। इसके पश्चात जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पे स्थित 125 मंदिरों और उनकी खंडित मूर्तियों को पुनः स्थापित किया, और उन्हीं के साथ आए हुए भट्ट पुजारियों को यहाँ के पूजा पाठ का दायित्व दिया। और इतने समय बाद भी आज उनकी पीढ़ी इस मंदिर में पूजा पाठ का दायित्व निभा रही है। पुराणों में भगवान शिव के 1108 नामों का वर्णन मिलता है, जिनमें से 108 की पूजा की जाती है, और इन 125 मंदिरों में से 108 मंदिर भगवान शिव के इन्हीं 108 नामों पे समर्पित है। ये जो विशालकाय वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी में भगवान शिव और माँ पार्वती का वृक्ष स्वरूप माना जाता है। जागेश्वर धाम
इस स्थान की एक मान्यता ये भी है कि इसी दारुका वन में मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने इसी स्थान पर उन्हें अमृत्यु का वरदान दिया। प्राचीन समय में इसी स्थान से आदि कैलाश की यात्रा हुआ करती थी। इस मंदिर में आकर अगर आप सच्चे हृदय से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य ही पूरी होती है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आप आ सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध संग्रहालय में, जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इस संग्रहालय में नृत्य करते हुए गणेश, उमा महेश्वर, सूर्यदेव, नवग्रह, चतुर्मुखी शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की काफ़ी मूर्तियाँ मिल जाएंगी। ये सभी मूर्तियाँ 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की हैं। इस संग्रहालय की सबसे मुख्य और आकर्षक मूर्ति है पौना राजा की, जो इस संग्रहालय के मुख्य हॉल में रखी हुई है। मंदिर के पास से बह रही जटागंगा में अगर आप पत्थर की इस प्रकार की आकृतियाँ बनाएंगे तो मान्यता है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, परंतु स्थानीय लोगों का ऐसा मानना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नए सफ़र की कहानी को लेकर।